अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 6 गाबा मैथमेटिक्स की 1.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें लिखा है 2.5 प्लस 7.8 माइनस 2.1 बार मल्टीप्लाइड बाई 2.5, ठीक है, अंडर ब्रैकेट। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए ये डेसिमल्स में है, तो इनको इस तरह से प्लस करना है या यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। इसमें सबसे पहले हमें इस बार को सॉल्व करना होगा। उसके बाद हमारे पास अगर ये वाला ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस जैसे कहते हैं, इसको सॉल्व करना है। इसके बाद अगर कर्ली ब्रैकेट होता वो करते, और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट होता वो सॉल्व करते। ठीक, अब हम आते हैं बार की तरफ। हमें सबसे पहले बार सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम देखेंगे डीमास, यानी यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइड अगर होता तो उसे सॉल्व करते, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमारे पास डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन का कोई यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रहा मैथमेटिक्स, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट यहाँ पर हमारा परफॉर्म हो रहा है। हम 7.8 में से 2.1 को माइनस करेंगे, तो जब डेसिमल वालों को हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर आप देखें मैंने रफ वर्क किया हुआ है, आप भी इस तरह से कीजिए कि आप ये वाला नंबर ऊपर लिख लें, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर फिर आपने ये वाला नंबर इस तरह से यहाँ पर लिख दिया, और हमने इसको सिंपली जैसे हम प्लस माइनस करते हैं उस तरह से करना है। यहाँ पे माइनस है, हमने 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 7 बचा, और 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, वहाँ पर 5 बचा। डेसिमल के नीचे हमने डेसिमल लगा दिया, 5.7 आंसर आया। ठीक, अगेन हमने 2.5 उस तरह से ही उतार दिया। अब हम इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, तो 5.7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.5 से। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए हम इसको बिल्कुल सिंपल जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह ही करेंगे। हमने इस तरह पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया और जो नंबर्स है उसको लिख लिए। पहले मैंने 5.7 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 285 आंसर आया। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाकर मैंने 5.7 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 114 आया। फिर मैंने इनको प्लस किया, तो अब यहाँ पर मेरे पास 1425 आंसर आया था। मैंने यहाँ पर देखा कि 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। पॉइंट हमने यहाँ पर तो बिल्कुल वैसे ही उतार लेना होता है। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉइंट से पहले यहाँ पर जितने नंबर्स होते हैं वो गिनने के बाद हम यहाँ पर उतने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं। हमने यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, हमारे पास आया 14.25। यहाँ पर था हमारे पास 2.5, यहाँ पर है हमारे पास 14.25। हमने इसको प्लस किया तो इसका आंसर आएगा 16.75। ये हो गया हमारे 1 वाले का आंसर। अब इसका एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमने पहले 2.8 को माइनस करना है 1.75 से, फिर प्लस करना है 19.04 को डिवाइड करके 5.6 का आंसर लाना है और उन दोनों को आपस में प्लस करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को साथ सॉल्व कर लिया। 2.8 1.75 को इस तरह ही उतार के, और यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके बाद डिवाइड के बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चल जाता है। जब नीचे कोई नंबर नहीं होता है तो इट मीन्स कि वहाँ पर 1 होता है। तो हमने जब इसको रेसिप्रोकल किया तो 5.6 नीचे चला गया और नीचे 1 था जो ऊपर आ गया। अब हमने यहाँ पर इसको माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा था, हमारे पास आया 1.05 आंसर। अब हम इस पैरेंथेसिस को सॉल्व अगर करें तो हमारे पास आता है आंसर 3.4। प्लस या माइनस करना है तो उसको मैंने नंबर 1 में जो समझाया बिल्कुल उसी मेथड से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल उसी मेथड से होगी जो मैंने नंबर 1 में समझाया था। इसके बाद हमारे पास आ गया 1.05 प्लस 3.4। जब हमने 1.05 को प्लस किया 3.4 में तो हमारे पास आंसर आया 4.45। अब एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखें आप। 2.9 प्लस 1.6 डिवाइड बाई 3.2 प्लस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर है 1.8 मल्टीप्लाइड बाई फिर पैरेंथेसिस 5.2 माइनस 1.7। यहाँ पर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट भी है, यानी इसको हम पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट भी है। तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट और इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट करेंगे और फिर इसकी जो भी आंसर्स आएंगे उनको आपस में ऐड कर देंगे। चलिए हम इसके सोल्यूशंस देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2.9 को उस तरह से ही उतार लिया, 1.6 को उतार लिया, ठीक। इसके बाद जो ये डिवाइड हो रहा था ये जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/3.2 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 5.2 को माइनस किया 1.7 से, हमारे पास आंसर आ गया 3.5।
और जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया और 1.6 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया 0.5। 2.9 को 0.5 से मल्टीप्लाई प्लस करना है, इसको हमने आपस में प्लस कर दिया, हमारे पास आ गया 2.9। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, इसका आंसर आया 6.3। इन तीनों को आपस में हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 9.7। अब एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर भी डिवाइड भी परफॉर्म हो रहा है और भी सारे ही तकरीबन इसमें परफॉर्म हो रहे हैं, प्लस माइनस और स्मॉल ब्रैकेट भी है। सबसे पहले हमें पता है कि हमने बार सॉल्व करना है, ठीक। तो हम सबसे पहले यहाँ बार पे आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3.5 माइनस 1.6, इसको हमने माइनस किया, ठीक, हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इसका स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसमें 2.5 को माइनस करना है, जो इसका आंसर आया वो है 1.9। उससे इन सबको इस तरह से उतार के रखा क्योंकि जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ते, ठीक। हमने इसको सॉल्व किया, इसका हमारे पास आंसर आ गया 0.6। अब यहाँ पर था 1.4, उसको उतार लिया, इस साइन को उतार लिया। ये सारे उसी तरह से अभी चलते रहेंगे, जब तक हम ये सॉल्व नहीं कर लेते हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम उस तरह उतारते रहेंगे। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। हमने 1.4 माइनस 0.6 किया, हमारे पास 0.8 आंसर आया। फिर हमारे पास यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट था उसमें था 0.72, हमने इसको लिखा, प्लस इसका जो आंसर आया वो था 0.8। 0.72 को प्लस किया 0.8 से, हमारे पास आंसर आया 1.58। अब हमारे पास 0.19 यहाँ पर मौजूद है और डिवाइड का साइन वैसे ही उतार दिया। इस ब्रैकेट को मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, तो हम यहाँ पर करेंगे 1.52। अब जब इसका मैंने आंसर निकाल लिया और ये क्वेश्चन से जो चला आ रहा है वैसे ही आ रहा है, तो यहाँ पर है डिवाइड का साइन, इसको हम अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/1.52। और जब 0.19 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 से तो वही आ जाएगा और नीचे 1.52 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.125, यानी 0.19 डिवाइडेड बाय 1.52। ये एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें वही करना है, सबसे पहले बार सॉल्व करना है। 4.7 प्लस 2.8, हमने इनको आपस में प्लस कर दिया, इसका आंसर आ गया 7.5। 1.8 वैसे ही उतार लिया। अब हमारे पास है ये स्मॉल ब्रैकेट जिसे हमें सॉल्व करना है। इस स्मॉल ब्रैकेट में हमने 1.8 माइनस 7.5 किया, इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। इनको हमने इसी तरह से छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना। पहले हमें बार सॉल्व करना होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब हम इसके बाद आ जाएंगे कर्ली ब्रैकेट पे। कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास क्या क्या है, 2.9 लिख दिया, 8.1 लिख दिया, ठीक है। अब ये बार सॉल्व किया था, इसका आंसर आ गया। इस ब्रैकेट को खोलने के लिए हमने इनको माइनस करके आंसर लिया है। अब हमने फिर अगेन यहाँ पर 2.9 था और इस ब्रैकेट का सारा सॉल्व करके जो आंसर आया वो था 0.6। इसको हमने इससे माइनस किया, हमारे पास आया 2.3। ये सारा कुछ हमने वैसे ही लिखा हुआ था। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने स्क्वायर ब्रैकेट पे। 3.7 था स्क्वायर ब्रैकेट में, हमने ये बार, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट सारा सॉल्व करके 2.3 आंसर लाने के बाद 3.7 से माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 1.4। इट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमारे पास है 4.2 माइनस 1.4। अब हमने 4.2 प्लस 1.4 किया और आंसर आया 5.6। इन सबको प्लस माइनस करना और मल्टीप्लाई करना मैंने फर्स्ट में जो सिखाया था वही मेथड से इसको करना है और ये आंसर इसका आ जाएगा।